माताओं, बालकों, बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका स्वागत और धन्यवाद। प्रभुपाद कृपा से जो भी हम कहेंगे कृपया ध्यान से सुनिए और उसको जीवन में धारण कीजिए। पहली बात तो ये है कि हमें यहां पर कुछ नहीं करना। क्या करना? बोलते नहीं सारे, कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हम यहां के नहीं हैं, ना हम ये शरीर हैं, ना हम यहां के हैं। तो कुछ किए बिना भी नहीं रह सकते, पर क्या करना है वो कृष्ण भगवान जिनके हम हैं वो बता रहे हैं गीता में। भगवान कह रहे हैं यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तो जो कुछ भी करता है मेरे लिए कर, मेरे को अर्पण कर। याद रखो हम सभी भगवान के हैं। क्या है? जो नहीं है वो नहीं बोलना। हम क्या है? जो नहीं है वो भी बोलो, वो भी भगवान के। तुम हो वो उनमें से, तुम एक हो। राक्षस भगवान के नहीं होते, राक्षस यमदूतों के होते हैं। यमदूत ले जाते हैं उनको। तुम यमदूतों को बनना होगा तो बन जाना। हम सभी कृष्ण के हैं। अब भगवान कहते हैं हम सब उनके हैं। ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृतिम स्थानी कर्षति। सारे जीव मेरे अंश हैं और सनातन हैं। लेकिन अभी 6 इंद्रिय मन के साथ शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, छठा मन, यहाँ बड़ा संघर्ष कर रहे हैं और मेरी भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहे हैं। याद रखो, ना ही हम ये शरीर हैं, ना हम यहाँ के हैं। तो यहाँ क्यों आए फिर हम? चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे। जीव भगवान से अलग होकर सुख भोगना चाहता है, भगवान से अलग होकर हम सुख नहीं भोग सकते। जैसे मछली, प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है, मछली का जीवन पानी में है। मछली को बाहर निकालकर एयर कंडीशन कमरे में रख दो, खूब खाने पीने का सामान रख दो, मछली जिंदा रहेगी? इसी प्रकार भगवान से अलग रह के हम सुखी नहीं रह सकते। यहाँ एक बैठी है वो रहेगी, बाजा जब से हो रहा है हार करती है, जैसे हार कर रही है। कोई भी सुख नहीं रह सकता भगवान से अलग। भगवान का बड़ा धन्यवाद, उन्होंने प्रभुपाद जी को भेजा हम सबको ये बताने के लिए। आप सबने प्रभुपाद का नाम सुना, कोई कईयों ने दर्शन भी किए होंगे। हमें उनके साथ रहने का मौका मिला। प्रभुपाद जी जैसा संत ना हुआ ना होगा। प्रभुपाद महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, ब्रजेंद्र नंदन जई सची सुता होइलो सई, बलराम होइलो निताई। दीन ही न जातो चीला, हरि नाम उधारी लो, तारो साक्षी जगाई मदाई। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं राधा भाव में। चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले भविष्यवाणी की, पृथ्वी यत्रा नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई वो मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी मेरे नाम का प्रचार होगा। ये किसने किया? प्रभुपाद जी ने। तो प्रभुपाद जी भगवान के भेजे हुए हैं। आपने उनके बारे में सुना है, लेकिन कृष्ण कृपा से मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला। आखिरी उनसे भेंट मेरी ये थी, मैंने कहा प्रभुपाद जी आपका पति दास जा रहा है, तो जो कमरा है प्रभुपाद जी का जहाँ वो लेटे थे आखिरी समय में, वहीं लेटे थे,
मेरी जब देखा तो हाथ आगे किया, पास बुलाया, अपना वरदस्त मेरे सर पर रखा। तो प्रभुपाद जी जैसे संत ना हुए ना होंगे, याद रखो, युगों तक, अभी नहीं, युगों तक सबको प्रभुपाद जी की कृपा लेनी पड़ेगी। जो प्रभुपाद जी को पीछे करके खुद आगे बढ़ेगा वो नरक में जाएगा बेचारा, यमदूत मार मार कर दुर्गति कर देंगे उसकी। हमेशा प्रभुपाद जी को आगे रखना है, जिनकी कृपा से महाप्रभु की भविष्यवाणी सार्थक हुई। महाप्रभु की भविष्यवाणी, पृथ्वी यत्र नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी मेरे नाम का प्रचार होगा। ये किसने किया? प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी का नाम बड़े भाव से सम्मान से लेना चाहिए। वो एक शक्त वेशावतारी हैं, भगवान से शक्ति लेके आए हैं उनकी वाणी को सार्थक करने के लिए। ऐसी आत्माएं बड़ी दुर्लभ होती हैं। प्रभुपाद जी से मिलने से पहले मैं कई साधु संतों से मिला। अभी तो ये शरीर मेरा 80 साल का है। जब मैं 17 साल का था, 17 भाग के वृंदावन आया था। लेकिन जिसके साथ भाग के आया था उसने गर्लफ्रेंड रखी हुई थी अपनी, था सन्यासी लेकिन गर्लफ्रेंड थी। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, भाई क्या साधु है, ये तो दुष्ट है। बाई चांस फिर घर वाले भी आए थे, मिल गए, हम चले गए, लेकिन मन नहीं लगता था घर में। फिर भाग के आए, फिर भटके, भगवान ने बड़ी कृपा करके हमको प्रभुपाद जी से मिला दिया। सारे बजाओ ताली। जब हम प्रभुपाद जी से मिले बहुत प्रसन्न हो गए, चित्त हमारा बहुत प्रसन्न हुआ। हमारी पहली बहन प्रभुपाद जी की साथ आनंद निकेतन दिल्ली में हुई थी। 1973 का अंत, 74 की शुरुआत होने वाली थी। तो अंदर से प्रेरणा, बड़ी ऐसी बड़ी लंबी कहानी है, मैं शॉर्ट में सुना रहा हूँ कैसी कृपा करके मुझे प्रभुपाद जी से भेंट हुई। मेरा एक मित्र था, वो अमेरिकन था, वाशिंगटन डीसी से। वो मुझे दिल्ली में मिला, मैं दिल्ली में था। कहता तुम अमेरिका में आओ और भारत से खादी के कपड़े इंपोर्ट करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो मैं खादी शॉप में था, कैसे क्या क्या बनता है खादी का, क्या क्या कपड़े बनते हैं। तो वहीं मुझे 2 हरे कृष्णा के भक्त मिल के धोती कुर्ता खरीदने आए थे। मैंने उन दोनों को देखा, एक का नाम था पतित उदाहरण, दूसरे का नाम था भक्ता किर्क। पतित उदाहरण प्रभुपाद जी का शिष्य था, किर्क कन्या था। मैंने जब उनको देखा, खादी का काम किया, भाड़ में मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ा। जब उनके पीछे मैं चलने लगा तो वो सोचने लगे कौन लड़का हमारे पीछे जा रहा है। वो जहाँ भी जाए उनके पीछे पीछे। आखिर में कहाँ पहुँचा? आनंद निकेतन दिल्ली में हमारा एक घर में मंदिर था शुरुआत में, बड़ी पुरानी, 74 की बात, 73-74 की। वहाँ जब मैं पहुँचा तो देखा तो आत्मा ने कहा यही रहना है, यही जीवन बीतेगा। लेकिन शाम हो गई, मैं जा नहीं रहा वहाँ से। भक्त जो मिल रहा था मुझे खादी शॉप में, उसका नाम था पतित उदाहरण। कहते तुम कहाँ ठहरोगे? मैंने कहा जहाँ मैं ठहर रहा हूँ बहुत दूर है, बस का अभी बस सर्विस है नहीं, टैक्सी के लिए पैसे नहीं मेरे पास। वो प्रेसिडेंट को पूछने गया कि लड़का यहाँ रहना चाहता है। प्रेसिडेंट ने मना कर दिया, हम नहीं रख सकते। देखो कितनी कृपा, कैसी भगवत कृपा, प्रभुपाद जी की कृपा, गौर निताई की कृपा। एक स्त्री पहली बार मंदिर में आई, उसकी नौकरानी क्रिश्चियन थी कि यहाँ बड़ा अच्छा मंदिर है राधा कृष्ण का। उसने हमारी कन्वर्सेशन सुनी, लंबी बात है मैं छोटी कर रहा हूँ। पूछती तुम कहाँ रहोगे? बताया, कहते मैं अपने घर में तो तुम्हें रख नहीं सकती, मेरा पति आर्मी में है और बड़ा शराबी कबाबी है, तो मैं तेरा इंतज़ाम करती, चल मेरे साथ। उसके पड़ोस में एक घर खाली था, केयर टेकर था भाई। ये कहती है मेरा बेटा है, इसको घर में तो रख लो। कहते हाँ। मैंने वहाँ रोज़ सुबह उठना, वो 3 बजे उठता था, नहा धो के मंदिर जाना,
10 दिन में जाता रहा। 10 दिन के बाद प्रेसिडेंट कहता है तुम मंदिर में भी आ सकते हो, यहाँ पे आ सकते हो। फिर प्रभुपाद जी आए। मैंने कहा प्रभुपाद जी से के दर्शन करने, मुझे नहीं पता था प्रभुपाद कहना है। मैंने कहा स्वामी जी के दर्शन करने हैं। तू कौन है स्वामी जी के दर्शन करने वाला? भारत का प्रधानमंत्री भी नहीं मिल सकता उनको। ये प्रेसिडेंट तेजस ने कहा मुझे, तेजस दास, कोई जानता है उसको? मना कर दिया। जब मना कर दिया तो मैं छुप गया जाकर एक किनारे पर। जब देखा सतस्वरूप उनका सेक्रेटरी था, सतस्वरूप दास, वो जब प्रभुपाद के कमरे से नीचे गया, मैं भाग के प्रभुपाद के कमरे में चला गया। सारे बजाओ ताली। जब मैं चला गया वहां पर तो प्रणाम किया। मुझे नहीं पता उनको प्रभुपाद कहना है। मैंने कहा स्वामी जी मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद ने मेरी तरफ देखा, कहते हैं अच्छी बात है, अभी हम बाहर से आए हैं। उन्होंने पूछा कौन है तुम, क्यों अंदर आया? कुछ अच्छी बात है, अभी हम बहुत थके हुए हैं, तुम फिर हमको मिलना। बस ये पहली भेंट हुई। फिर पता लगा हमें कि प्रभुपाद वृंदावन गए हैं और वृंदावन से बम्बे जाएंगे। तो 2 भक्त जो हैं दिल्ली के, एक था चरणारविंद और एक भक्त था, कुछ नाम उसका मैं भूल रहा हूँ। चरणारविंद लंदन का था, एक अमेरिकन भक्त था, वो दीक्षित नहीं था। तो मैंने कहा मेरे को भी ले चलो। तुम दिल्ली मंदिर वाले कहे नहीं, मैं तुम रहो यही। मैंने कहा मेरा पासपोर्ट दे दो, मैं इनके साथ जाना चाहता हूँ। आखिर पहले मना किया, दे दिया। फिर हम बिना टिकट के दिल्ली में ट्रेन में बैठे और जब मथुरा ट्रेन पहुंची तो टीटी चेक करने आ गया। हमारे साथ एक भक्त था इंग्लैंड का, उसने कुर्ता पहन रखा था लेकिन जेब पूरा फटा था। उसने कुर्ते के अंदर हाथ डाला, ऐसे ऐसे कर रहा, वो ये कर रहा है कि मेरी जेब कट गई है। हाथ अंदर डाल के ऐसे हाथ निकाल के ऐसे कर रहा है। वो टीटी गाली निकालने लगा। मैंने कहा गाली क्यों निकालते हो भाई, साधु संत है। कहते क्या कर रही है, उतरो नीचे। हम 3 थे, 2 वो और एक मैं, तीनों को नीचे उतार दिया मथुरा में। जब मथुरा में उतार दिया, एक भक्त जो था लंदन का, चरणारविंद नाम कुछ ऐसा ही नाम था उसका, कहते देखो भगवान की इच्छा थी, हम बम्बे जाने से पहले भगवान के वृंदावन में दर्शन करने लगे। हम लोग वृंदावन में गए, दर्शन किए। मेरे बाल तो भी लंबे ही थे। वो जो भक्त हमको पहली बार मिला खादी ग्रामोद योग में, कहते चलो बाल काटो। मैंने कहा काटो भाई। उसने मेरे बाल बूल साफ किए, शिखा रखी। ये वृंदावन में हुआ 74 की शुरुआत में, 74 की शुरुआत में। प्रभुपाद जी के दर्शन वहाँ नहीं हो पाए। फिर टिकट लेके और तीनों हम बम्बई पहुँच गए। जब बम्बई पहुँचे तो वो जो पहले मिला था हमको खादी शॉप में, वो भी मुंबई में था। उसका नाम था, क्या नाम था उसका, चरणारविंद, क्या नाम, पतित उदाहरण दास, पतित उदाहरण दास। वो बैठा, उसने खुद ही, उसको प्रेरणा हुई परमात्मा से, कहते प्रभुपाद दिस इज वेरी नाइस ब्राह्मण बॉय, हिंदी में अनुवाद, प्रभुपाद ये अच्छा ब्राह्मण लड़का है। तो मैंने प्रणाम किया। मैंने कहा कि प्रभुपाद मैं चरण दबाना अच्छी जानता हूँ, रात को सेवा के लिए आऊँ? कहते हैं आ जाना। रात को सेवा करने लगे जब प्रभुपाद जी की, तो बातें होने लगी। प्रभुपाद कुछ पूछ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। तो सतस्वरूप दास दरवाजे पर बैठ गया। कहते सोचने लगा मैं प्रभुपाद आराम कर रही हैं, डिस्टर्ब कर रहा है उनको। बैठा रहा, मैं चुप हो गया। प्रभुपाद आगे से बातें कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, उठ के चला गया। भाई ये नहीं, प्रभुपाद भी बातें कर रहे हैं। बातों में प्रभुपाद पूछते हैं क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा मेरा नाम है योगेंद्र कुमार शर्मा। आज के बाद तेरा नाम नव योगेंद्र दास। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। फिर 2-3 दिन के बाद यज्ञ हुआ बम्बई में, पुराने मंदिर में, ये मंदिर नहीं था तब। यज्ञ हुआ तो मैं भी यज्ञ में बैठा।
जब नाम देने की बारी आई, प्रभुपाद कहते हैं इसका नाम पहले ही दे दिया है। सब एक दूसरे देखे, इसको कैसे नाम मिल गया पहले। एक चित्त गुरु था, चित्त गुरु को जानता है? नहीं जानता। चित्त गुरु था, बड़ा चालू था बेचारा वो देखिए। फिर जब बैठा था घर से, जनेऊ तो पहना हुआ था मैंने, अभी प्रभुपाद जी से ब्राह्मण दीक्षा नहीं ली थी। कैसा प्रभुपाद इसको बोलूं कि ये जनेऊ पहना हुआ ये खोल दे? प्रभुपाद कहते नहीं, रहने दो रहने दो। चुप हो गया। फिर उसी दिन मेरे को ब्राह्मण दीक्षा भी दे दी प्रभुपाद जी ने। तो देखो, प्रभुपाद भगवान के गौलोक धाम से भेजे हुए एक संत थे, जिन्होंने महाप्रभु की वाणी को सार्थक किया। महाप्रभु ने कहा था, पृथ्वी तीर्थ यत्रा नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी मेरे नाम का प्रचार होगा। आज हो रहा है नहीं हो रहा है? कोई जगह बची है जहाँ नाम नहीं है? कौन सोचता था रशिया में प्रचार होगा? वहाँ भी हो रहा है। कौन सोचता था एलाचो में लोग भक्त रहेंगे? एलाचो में भी हो रहा है। सब जगह प्रचार हो रहा है। कौन सोचता था आगे पटना में, बिहार में प्रचार होगा? अरे कोई स्टेट, कोई जगह बची ही नहीं। ये सब प्रभुपाद जी की कृपा। तो हम सबको अपना जीवन सफल करना है। असल में मैं आप सबसे ये कहना चाहता था कि हम यहाँ कुछ नहीं करना। कहा है भी मैंने, क्यों नहीं करना? क्योंकि हम यहाँ के नहीं हैं। तो हमें क्या करना है? जो प्रभुपाद जी ने कहा वो करना है। प्रभुपाद जी ने क्या कहा है? नवधा भक्ति करनी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। प्रभुपाद जी ने नवधा भक्ति का दान दिया। भक्ति कैसी भक्ति? निष्काम। महाप्रभु ने क्या कहा? देखो औरतों ने क्या शोर मचा रखा है। प्रभुपाद ने क्या कहा? महाप्रभु ने क्या कहा? ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कवितम बा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहित की तोई। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए। अगर गुरु है तो चेले चाहिए। भाई तू भी बन चेला मेरा, तू भी बन चेला। टॉम डिक एंड हैरी दो सबको दीक्षा। वो कहाँ जा रहे हैं, खुद कहाँ जा रहे हैं कोई पता नहीं। महाप्रभु कहते हैं ना धनम ना जन्म, ना धन चाहिए ना अनुयायी चाहिए। कविता, मुझे बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना। सुंदरी सुंदरी स्त्री भी नहीं चाहिए। चारों के चक्कर में सारी दुनिया पड़ी हुई है। लेकिन प्रभुपाद जी से मुक्त थे। तो हमने अगर अपना जीवन सफल करना है ना, इन चार चीजों से बचना है। धन से, गुरु है तो अनुयायियों से, और बड़ा प्रवक्ता बनने से, और सुंदरी स्त्री से। ये नरक का द्वार है। देखो, अगर जीवन काल में हम कृष्ण भावना से भावित नहीं हुए, कृष्ण भक्त नहीं बने, तो यमदूत हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पता आपको नहीं? यमदूत नहीं छोड़ेंगे हमको। यमदूत मार मार कर इतना मारेंगे कि हड्डी पसली एक कर देंगे। इसलिए यमदंड से बचने के लिए क्या करना है आपने? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। आप मुझे प्रश्न बाद में करो या नहीं करो, मैं पहले प्रश्न आपको करता हूं। हमको कितना जप करना चाहिए? बोलो, कितनी माला करनी चाहिए? कौन बोला यहां से? यही वो पहली बारी 16 माला। और कोई इधर? और हो रही है बेचारी ऐसे। इधर कोई कितनी माला करनी चाहिए? आज चुप कर तू। मेरे से सुना पहले इसने। देखो जप कितना करना है। अब जिन्होंने नहीं सुना है सारे बोलेंगे, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे।
सब बजाओ ताली। देखो, मैं हूं, आप हैं, ये हैं, वो हैं, वो हैं, कोई भी है, हम सबका खाता यमराज के पास खुला हुआ है। यमराज की मार से कोई नहीं बच सकता। एक भजन में हम कहते हैं, आप भी बोलो, अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। इधर से आवाज आ रही है, आप लोरी बोल रहे, क्या बात है। अब न संभले तो रोना पड़ेगा, ये कह रहे हैं माताओं, आपको रोना पड़ेगा, हमको नहीं रोना पड़ेगा। बोल ही नहीं रहे। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, जो बताने के काबिल नहीं है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। देखो ईश्वर की अद्भुत है माया, तेरी खातिर ही सब कुछ बनाया, ऐसे ईश्वर को तूने भुलाया, जो भुलाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। पशु जीते जी सेवा कमाते, सारे बोलो, मरने के बाद भी काम आते, तेरा यह जिस्म मर कर किसी के काम आने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, तू तो विषयों में लिपटा है ऐसा, खर्च करता है जिन पे तू पैसा, मिला बिन मोल अनमोल सत्संग, जिसमें जाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है। देखो ये शरीर किस लिए हमको मिला है और हम क्या करते हैं।
वो इसमें बताया है, मौज मारे और निंदा कमावे, पाप करते नहीं शर्म आवे, तेरी रसना तो प्यारे प्रभु का, तेरी रसना गीत गाने के काबिल नहीं है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। देखो ये जो मनुष्य शरीर, चाहे स्त्री का चोला चाहे पुरुष का चोला, केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। किस लिए? इधर से नहीं बोल रहे, किस लिए? भगवान को पाने के लिए। लेकिन इस चोले को पाकर हम पशुओं के काम करते हैं, जैसे पशु खाने में लगा है, सोने में लगा है, विषयों को भोगने में लगा है। हमें इन सब का त्याग करना है। हमें शरीर के द्वारा एक सुविधा भगवान ने दी है भक्ति करने की। हमने कृष्ण की भक्ति करनी है। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले, खजाना नाम से भर ले। क्यों? लगा हर श्वास पर पहरा, लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर सुन ले, मौत की बेखबर सुन ले। क्या पता कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले, क्या पता कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले। है जब तलक सांस, है जब तलक श्वास, तू चाहे तो भक्ति कर ले, चाहे तो भक्ति कर ले। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, और खजाना नाम से भर ले। खजाना नाम से। नाम से खजाना कैसा भरे जाएगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, अच्छा ये बताओ जप कितना करना है हमने? जिन्होंने सुना वो नहीं बोलो, चुप रहो। नए वाले लोगों से पूछो। चुप कर, सुनो मेरे से फिर। इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। यमराज के पास हमारा खाता खुला हुआ है, वो बंद तब होगा जब यमराज सोचेंगे भाई ये तो भगवान का हो गया। इसलिए नाम जपो। महाप्रभु क्या कहते हैं? भगवान बड़े दयालु भगवान, उठी थे बैसी थे, खाई थे शुई थे, उठते बैठते खाते सोते, यथा तथा नाम ले, जैसे जैसे नाम ले। हरे कृष्ण कृष्ण हरे। देश काल नियम नहीं, ये नहीं कि अभी जपना है अभी नहीं जपना है। सर्व सिद्धि होए, सब सिद्धि होंगी। सबसे बड़ी सिद्धि होगी कि कृष्ण प्रेम मिलेगा। कृष्ण प्रेम मिलेगा तो कृष्ण मिल गए हैं। अभी माया से प्रेम है हमारा, विषय विकारों से प्रेम है। गुरु है तो चेले इकट्ठे कर रहा है, वो उसको चेले बनाने में प्रेम है। भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताम बा जगदीश कामे। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, मुझे बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना, मुझे बड़े अनुयायी नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे जन्म पर्यंत जन्म आपकी भक्ति। कैसी? मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति आहेतु की। तो भक्ति तो करूं, बदले में कुछ नहीं। हम लोग बिजनेसमैन बन गए हैं। क्या बन गए हैं? अरे बिजनेस से भगवान नहीं मिलते, भगवान भाव और प्रेम से मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? और भाव और प्रेम सबके अंदर है, लेकिन आज वो ढका हुआ है। किससे ढका है? पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण। पुरुष सदा स्त्री का सोच रहा है, स्त्री सदा पुरुष का सोच रही है। यही नरक है, यही आवागमन है, 84 का चक्कर है।
तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान को, श्री अर्जुनोवाच अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्षन्यवलादिवान योजितः। हे वृष्णिवंशी, जीव ना चाहता वो पाप कर्म क्यों करता है? ऐसे लगता है कि उसको पाप कर्मों में लगाया जा रहा है। प्रभुपाद समझाते हैं तात्पर्य में, हम सभी शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा हैं, सारे भौतिक कलमशों से रहित हैं, फिर भी कई बार हम अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप करते हैं। कई लोग कहते हैं हम जो करते हैं भगवान कराता है, नहीं। हम जो पाप कर्म करते हैं उसका कारण 37वें श्लोक में तीसरे अध्याय के में भगवान बता रहे हैं। श्री भगवान वाच, हम क्यों करते हैं जानबूझकर पाप? श्री भगवान वाच कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महच्छनो महत् पापमा विधियेनम हि वैरिणाम। अर्जुन, ये काम है, पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण, जो रजोगुण की संगति में उत्पन्न होता है और बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, जो इस संसार का सर्वभागी पापी शत्रु है। इस संसार को भक्षण करने वाला ये काम है। अपने सबसे बड़े शत्रु को समझो। भारत में ये नहीं था, ये भारत ऋषि मुनियों की भूमि है। यहाँ बच्चे को शुरू से ब्रह्मचर्य का ट्रेनिंग दिया जाता था, बच्चे को गुरुकुल में भेजा जाता था। अब ये जो 60 साल जिन्होंने राज किया भारत में, सब भेष बदल के आए थे कोई और बने हुए थे हिंदू। इन्होंने धर्म सापेक्ष देश को धर्म निरपेक्ष बना दिया, कोई धर्म नहीं। वो तो नरक में सड़ रहे हैं, कहते हम अकेले नहीं सड़ेंगे और भी साथ में ले जाएंगे अपने। लेकिन नरकों में जाने से बचाने के लिए कृष्ण भगवान ने कृपा करके प्रभुपाद जी को भेज दिया है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जय, प्रभुपाद प्रभुपाद जय, प्रभुपाद जय, शिला प्रभुपाद। जोर से बोलो, जोर से आवाज निकालो। जय प्रभुपाद जय, प्रभुपाद प्रभुपाद जय, प्रभुपाद जय, शिला प्रभुपाद। जय हो जय हो। जय प्रभुपाद जय, प्रभुपाद प्रभुपाद जय, प्रभुपाद जय, शिला प्रभुपाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। देखो, सब प्रभुपाद जी के चरणों में श्रद्धा विश्वास रखो, प्रभुपाद जी से प्रेम करो। प्रभुपाद जी आपको गौर नेता से मिलाएंगे। गौर कृष्ण है, नित्यानंद बलराम हैं, उनकी कृपा से राधा कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। तो आप ये जो ब्रिजमंडल परिक्रमा कर रहे हो, ये अति उत्तम है। और ये जो ऑर्गेनाइजर हैं, एक ऑर्गेनाइजर मेरे पास बैठा था, उठ के भाग गया, वो मेरे से नीचे चला गया। ये सभी अच्छे हैं ऑर्गेनाइजर, बेचारे हर साल, अरे हंसते क्या हूँ, हंसने वाला क्या आदमी, ये बेचारे ऑर्गेनाइज करते हैं, टेंट लगाते हैं, आप सबके खाने का रहने का इंतज़ाम करते हैं, बहुत अच्छा है। तो ये परिक्रमा होती रहनी चाहिए। पता नहीं कल हम दुनिया में रहेंगे या नहीं रहेंगे,
देखो प्रभुपाद जी जैसे संत नहीं रहे तो हम कहाँ रहने वाले। और याद रखो आप भी यहाँ नहीं रहने वाले। ये मत तो खाली हम ही जा रहे हैं और आपने पटा लिखाया कि आप परमानेंट हो। जगत में कोई ना परमानेंट। बोलो। तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगाओ सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। हम सब थोड़े समय के लिए हैं। और देखो आखिरी शब्द भजन के क्या है? अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा। कैसा? जो बताने के काबिल नहीं है, जो जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, ये तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, कहा है श्वास श्वास में हरि भजो, श्वास श्वास में हरि भजो, व्यर्थ श्वास मत खोए, व्यर्थ श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का, ना जाने इस श्वास का, आवन होए न होए। आवन होए न होए। एक मैं सत्य घटना आपको बताता हूँ, शिकागो की। कुछ वर्ष पूर्व में शिकागो में था, एक घर में सत्संग हो रहा था। उन्होंने बताया एक शिकागो की एक औरत, उसकी अपनी फैक्ट्री थी, उसका मैनेजर अग्रवाल था, 40 साल का नौजवान लड़का। ये दोनों शिकागो ओहेर एयरपोर्ट पर खड़े थे, फ्लाइट की प्रतीक्षा कर रहे थे कनाडा जाने के लिए। जब वो खड़े थे, उस 40 साल के लड़के को, जो अग्रवाल मैनेजर था, हार्ट अटैक हुआ, वो नीचे गिर गया। देखा सब लोग खड़े, फिर खड़ा हुआ, फिर गिरा, फिर वो उड़ नहीं सका, उधर ही मर गया बेचारा। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कोई भी कहीं भी प्राण निकल सकते हैं, निकल सकते हैं नहीं, ये नहीं निकल सकते। तो इसलिए हमें हर समय क्या करना है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे प्राण तो निकलने हैं, अगर हरि नाम लेते हुए निकलेंगे ना तो ये शुभ होगा। अगर ऐसे निकल गए तो भाई अशुभ होगा, गति खराब हो जाएगी। तो आप सब बड़े प्रेम से मेरे पीछे बोलो, नमा ओम। सारे बोलो, नमा ओम विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। बड़े मन के पर पहले इस मंत्र को जरूर बोलो। दूसरा मंत्र, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। ये हमारा साथी इसने हाथ इधर किया हुआ है, कह रहा भाई आप लोग लो, उधर को लो बोल रहा है। एक आधे माइक, एक आधे अभी दोनों आधे ने ऐसे करते जैसे अभी फ्लाइट में जा रहा उड़ रहा है। अभी कैसे उड़ोगे, ऊपर तो छाता लगा हुआ है। तो मेरे प्यारे हरिभाव भक्तों, माताओं, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। फिर इसके बाद हरे कृष्ण मेरे पीछे आता देखो, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखो सबको नाम बोलना चाहिए, कहीं ऐसे ही है दांत दिखाते हैं, जब देखो तो ऐसे कर, आवाज निकाले भाई हम बोल रहे हैं, हमें मुंह कितने। तो देखो ये नाम जपो, जीवन सफल करो और प्रभुपाद जी से जाकर गौलोक धाम में मिलो। सारे बजाओ ताली जोर से। प्रभुपाद गौलोक धाम में है, अगर उनकी कृपा से हम शुद्ध भक्त बन गए। देखो महाप्रभु ने क्या सिखाया, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताम्बा जगदीश कामे। मुझे धन नहीं चाहिए, अनुयायी नहीं चाहिए, चेले नहीं चाहिए। गुरु हैं, चेले मुड़ रहे हैं, चलो तू भी चेला, तू भी चेला, तू भी केला, तू चेला मैं केला, मैं केला तू चेला, इकट्ठे कर रहे हैं। ये पता अभी एक बार बात मुझे, ये जो वल्लभ संप्रदाय का नाम सुना है ना आपने, वल्लभ संप्रदाय के जो आचार्य थे वो ब्रज की परिक्रमा कर रहे थे, वल्लभाचार्य। उन्होंने एक बहुत बड़ा अजगर देखा पड़ा हुआ जमीन पर, उसको असंख्य चींटियां खा रही हैं। वल्लभाचार्य वहीं रुक गए, अपने अनुयायियों कहते तुम लोग जाओ। कहते आप, ये देखो अजगर देख रहे हो तुम? कहते हाँ। कहते पूर्व जन्म में ये गुरु था, ये देखो असंख्य चींटियां खा रही हैं इसको, सब इसके चेले थे। ना अपना उद्धार कर सका, खुद अजगर बना, चींटियां भी इसको खा रही हैं। इसलिए भाई ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, धन नहीं चाहिए, अनुयायी नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की त्वयि। ये प्रभु आपकी भक्ति चाहिए, पर बदले में कुछ नहीं, केवल भक्ति, तभी शुद्धि होगी और हम भगवान के निकट आएंगे। तो आप कृपा करके सब इस महामंत्र को इतना जप करो, इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। तो इन्हीं शब्दों के साथ, प्रश्न तो कोई होगा नहीं किसी को? किसी को कोई प्रश्न है? हैं? तुम लोगों ने तो भोजन कर लिया, हमने करना है भोजन जाकर। कहते एक भजन, कहते हमने भोजन कर लिया एक भजन। तुमने तो भोजन कर लिया नहीं, तो हमने भोजन नहीं करना, हमने भूखे रहना है। बहुत हो गया, अभी अगले साल जिंदा रहे तो फिर आएंगे। सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा।